गुरेज तहलील की अवाम इतनी दबी हुई है कि वो बात ही नहीं उठा पाते कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफी। कम मिला मुझे आपसे बात करने का असेंबली से लेकर अब तक। जी कहा जाता है कि निसार साहब को मुखालफत करने का हक नहीं बनता है क्योंकि ड्यूरिंग जो है असेंबली इलेक्शन इन्होंने चुने हुए जो हमारे करंट एमएलए है इनका जो है पीछे से सपोर्ट किया। बैक में नौकरी थी, मैंने छोड़ दी वो किन के लिए, लोगों के लिए, लिए कि मैं कम से कम इनके मसाइल किसी मुकाम तक हल करा दूं। कुछ मुकाम जानता है कि मैंने किस नीयत से इलेक्शन लड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं सरहदी इलाका वादी गुरेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ है डीपीएपी के सीनियर लीडर और कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज निसार लोन साहब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार को करीबन 2 साल जो है होने को आए हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अपोजिशन पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को तनकीद का, कई फैसलों को लेकर तनकीद का निशाना बना रही है और कई अपोजिशन पार्टियों ने हाल ही में एहतजाज भी किया है कई फैसलों को लेकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत के। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सलेमान साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ जो आपने यहाँ के मुझे मौका दिया बोलने पे। करंट जो सिनेरियो है JND के यूटी का जो है, इसमें तो अगर हम देखें तो मुसीबतें तब से शुरू हुई हैं जब सितंबर अक्टूबर से इन्होंने 2024 से हुकूमत संभाली है। लोगों को जो मसाइल थे वो मजीद बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, किसी परेशानी का अजाला हुआ नहीं है। और जो हमारी चुनी हुई सरकार है, बदकिस्मती का आलम है कि इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने उनको ऐवान पे भेज दिया, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए थे लोगों के साथ कि हम जी उनका ये भला करेंगे वो भला करेंगे। लेकिन मसले जो थे, उनका जो मैनिफेस्टो था वो जू का तू रह गया और लोगों की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं खुसूसी तौर पर अभी जो हालिया बिजली टैरिफ में जो इन्होंने इजाफा कर दिया, एक और बोझ लोगों के ऊपर इन्होंने डाल दिया। वरना लोग इस वक्त तो बेचारे मुश्किल से हैंड टू माउथ अपना कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे थे। अभी और बिजली का जहां वादे किए थे 2000 यूनिट फ्री देने का, अब ये तो एक पूरी यूटी का एक मसला बन चुका है। मैं अपने गुरेज तहलील की बात करूंगा कि हमारे लोग इतने गरीब हैं, मजदूरी पेशा है, मजदूर पेशा लोग हैं, वो इतने अब एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। और यहाँ हमारा इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बन गया RSPC का, जिससे CSR के अंडर ये वादा किया गया था। अब भी वो जो उनके जो एग्रीमेंट है उसमें ये आया है, लिखा हुआ है कि गुरेज में 7 किलोमीटर के अंदर जो भी एरिया आएगा उसको फ्री बिजली मिलेगी। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इसी इलाके ऊपर मजालिम डाल रहे हैं। मैं अपने जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे नजीर साहब हैं उससे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अफसोस है, कम से कम हम कश्मीर के लिए, JND के लिए मत लड़ो, आप अपने इस गरीब इलाके के लिए लड़ो। जहाँ कुछ वादे हैं, जहाँ का नुकसान हुआ है उसका कम से कम इनको भरपाई कर लो। यहाँ से देखिए आप, जो पानी की बिलें थी उनका भी अभी जो है फुकदान वैसा के वैसा रहा है। अब भी PHE वाले कभी कभार आके वो भाई हमारा आपका बिजली का बिल, पानी का बिल बकाया है। अफसोस का मुकाम है कि ये इतना नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनके चुन को ऐवान में भेजने का क्या मकसद है? निसार साहब, आपने टैरिफ की बात की, जो बिजली पे लगाया गया है 6% से ज्यादा का टैरिफ जो है वो बिजली पे जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लगाया है। हालांकि जम्मू कश्मीर की कहीं जो है अपोजिशन पार्टियों ने इस पर एहतजाज किया, फिर गुरेज की अपोजिशन पार्टियां खामोश क्यों है? जी, गुरेज की अपोजिशन पार्टियां इसलिए हैं कि हमारा जो MLA जो चुना हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा NC की तरफ से बयानबाजियां कर रहा है। हम ये उम्मीद करते थे कि वो कम से कम वो इस इलाके के लिए बात उठाएगा, लेकिन उसने चुप साध ली है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ नहीं है। और वो तो नेशनल लेवल की सियासत चला रहा है, उसने अपने इलाके को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, जिससे लोग मजीद परेशानियों में उलझ रहे हैं। निसार साहब, 2 साल हुकूमत को होने को आए, हम जम्मू कश्मीर को साइड में रखकर खाली एक कंस्टिट्यूएंसी गुरेज की बात करते हैं। कितनी तामीर और तरक्की के काम यहाँ पे हुए हैं? जी, आप तो हमसे ज़्यादा आप तो देखते हैं, क्योंकि आप हर यहाँ का जो मुकाम है, जो भी यहाँ के दूर दराज इलाके हैं उनको आप कवर कर रहे हैं, आप जाते हैं, मसाइल उठाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जो मसाइल 2022 में थे, जो 24 में थे, वहीं आज 2026 में ऐसे जू के तू हैं। आप अपने इलाके देख लीजिए, हमारे जो हैं अब किलशेर अफूजी एरिया है, चाके बयान है, जहाँ लोग रोज रास्ते के लिए तड़प रहे हैं, पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। कौन सी तरक्की हुई, मुझे समझ में नहीं आया कुछ तरक्की हुई है। यहाँ एक मुसीबत एक है, मैं लोन साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभाएं यहाँ मुनक्किद होती है हर गांव में। ग्राम सभा में लोगों से मशवरा लेके वहाँ गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ काम उठाते हैं ग्राम सभा की तरफ से, जो वहाँ से वो प्रपोज करते हैं लोग कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये देख लीजिए, जब ग्राम सभा अप्रूव होके आती है वहाँ कुछ और होता है। जो काम लोगों ने रखे होते हैं वो बिल्कुल कहीं नहीं होते हैं, वहाँ अपनी मन मर्जी के हिसाब से वहाँ काम बनाते हैं। ये तो बिल्कुल, इसमें तो हम पीछे जाएंगे, क्योंकि जहाँ ड्रेन जरूरत है वो बोलते नहीं जी ये किसी और का एरिया है, यहाँ ड्रेन नहीं चाहिए, बंद है, ये किसी और का एरिया जी यहाँ मत दो, तो तरक्की कैसे होगी? हम तो दिन ब दिन, ये तो एक रोजगार कमाने का एक जरिया बनता था, कम से कम जो ब्लॉक में जो फंड्स आते थे ये रोजगार था लोगों के लिए, लेकिन उससे हमें ये महरूम रख रहे हैं।
निसार साहब, जैसे कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने टैरिफ का फैसला किया या कोई और फैसला किया, जी जी अपोजिशन पार्टियां खड़ी होकर वहां पर उन्होंने उनको अकाउंटेबल बनाया, वहां की हुकूमत को, जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत जो है उन्हें। लेकिन अगर गुरेज की बात करते हैं, एक अपोजिशन पार्टियों का होना, ये एक अपोजिशन जो पार्टियां होती है वो एक बेहतरीन रोल निभाती है अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर। आप उस चुने हुए नुमाइंदे को अकाउंटेबल बनाते हैं अगर कोई गलत डिसीजन वो लेते हैं। तो ऐसे में गुरेज की जो सियासी पार्टियां है, जो अपोजिशन पार्टियां है, वो हर फैसले पे अगर तामीर और तरक्की कुछ भी नहीं हुई है तो फिर वो खामोश क्यों है? बदकिस्मती यह है कि हम एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर एक का यहाँ अलग अलग एक आइडियोलॉजी है जिस पर मानो इत्फाक रखना बहुत मुश्किल है। मैं तो आपको यही बताना चाहता था कि गुरेजी साहब जो है एक माने जाने इस वक्त सियासी लीडर है JNK के अंदर, वो कम से कम हमारे लिए कुछ सोचते, वो बिल्कुल सोचते नहीं है। और ये बदकिस्मती ये है कि जो आम यहाँ की पब्लिक है वो भी अपने इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाते, इतने दबे हुए हैं। गुरेज तहलील की अवाम इतनी दबी हुई है कि वो बात ही नहीं उठा पाते कि जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। रही तरक्की और तमद्दुनी की बात, JNK में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स LG गवर्नमेंट में उठाए गए हैं वही कंप्लीट हो रहे हैं, मजीद कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ से जो हमारा अभी तिलेल के एरिया में देख लीजिए, मलन गांव, तो आप गए होंगे, वहाँ अभी तक भी नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ हुसन गांव में एक हॉस्पिटल बना है, उसके लिए 50 लाख के कुछ नए फंड्स आए हुए हैं, और वहाँ जो जमीन है वो बीकन ने खाली है। क्या MLA या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे इंटरफेयर करके वो जमीन उसे खाली नहीं करा सकती है? क्योंकि अगर एक बार पैसा गवर्नमेंट की तरफ से उस प्रोजेक्ट के लिए आया है, अस्पताल के लिए आया है, अगर इस साल वो हॉस्पिटल नहीं बना या उस पे काम नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा लेपस होकर वापस चला जाएगा, फिर 10 साल तक हम पीछे रह जाएंगे। और वो जो हॉस्पिटल बन रहा है वो कम से कम देखिए आप, बड़वाब है, यहाँ मलन गांव है, हुसन गांव है, बुलंदर है, गोंड गुलशे के बीच में 5-7 गांवों के लिए बन रहा था। लेकिन जो जमीन है ऑलरेडी हॉस्पिटल की, उसको वहां से दीवारबंदी करके गिरफ्त ने कब्जा कर लिया है। कम से कम ये चीजें जब तक दूर नहीं होगी, जब तक इसमें यहाँ का चुना हुआ नुमाइंदा इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसकी बात ऐवान में जो उठाता है, जब वो ये मसाइल हल करने के लिए दिलचस्पी नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारा इलाका आगे जाएगा। निसार साहब, एक सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। असेंबली इलेक्शंस के बाद जब से हुकूमत जम्मू कश्मीर की बनी है, जब आपने गुरेज के अंदर मसाइल उठाकर अपोजिशन की कोशिश की है, लोगों ने एक इल्जाम आयद किया है, हालांकि मौका कम मिला मुझे आपसे बात करने का असेंबली से लेकर अब तक। कहा जाता है कि निसार साहब को मुखालफत करने का हक नहीं बनता है, क्योंकि ड्यूरिंग जो है असेंबली इलेक्शन इन्होंने चुने हुए जो हमारे करंट MLA है इनका जो है पीछे से सपोर्ट किया, बैक में सपोर्ट दिया है इन्हें, तो इन्हें हक नहीं बनता है कि आज लोगों के मसाइल उठाकर अपोजिशन करे। इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, ये मसाइल मुझे उस वक्त भी उठे हैं जब इलेक्शन जीतने के बाद भी लोगों ने ये कहा कि इसने नजीर गुरे के साथ मुफाहमत करके वोट नजीर खान को दे दिए। क्या आप ये समझते हैं कि अपनी टोपी कोई किसी और के सर पे रख सकता है? नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये अफसोस का मुकाम है कि हमारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अपनी नौकरी थी, मैंने छोड़ दी, वो किन के लिए? लोगों के लिए, कि मैं कम से कम इनके मसाइल किसी मुकाम तक हल करा दूं, कुछ मुकाम पर पहुंचे। लेकिन लोगों ने, मुझे लगता है वहां NC वालों ने ये एक प्रोपेगेंडा फैला दिया ताकि मुझे बदनाम करे उनके बीच में अपोजिशन वालों के, कि इसने कैसी चाल चली। अपोजिशन वाले इतने कम ये है सोच के उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये मुमकिन? मैं तो, ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैंने किस नीयत से इलेक्शन लड़ा था। मैंने उसके फकीर मोहम्मद खान साहब के लिए की जात के लिए इलेक्शन लड़ रहा था, ना नजीर खान के लिए लड़ रहा था, मैं अपने लिए उसको लड़ रहा था कि हमारी जमात आगे चली जाए। वो तो मैं कल से, मैंने उस दिन भी मैंने इसके बारे में एक दी थी अपनी एक बाइट। हाँ, क्लियरिफिकेशन की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर रख के लोगों की मसाइलात, बस जो मुश्किल मसाइल है उनको हल कराने के लिए सियासती मैदान में आया था। मेरा और कोई ज़ाती मकसद इसमें नहीं था, न मेरा किसी सियासी पार्टी का मेरे ऊपर हाथ था, न किसी सियासी पार्टी के ऊपर मेरा हाथ था। मैं न्यूट्रल लड़ रहा था। अब लोगों को इस जहन को चेंज करना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा एक जो फैला रहे हैं, हम इससे थोड़ा दूर रह जाए। निसार साहब, पंचायत इलेक्शन अगर होते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप पंचायत इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल लड़ेंगे। फिर नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जहाँ जहाँ भी हमें अपनी मानो है, हम अपनी साख्त जहाँ भी हो या ना हो, हम इंटरफेरेंस में बिल्कुल हम इसमें पार्ट प्ले करेंगे, हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। बाकी जीत और हार अल्लाह के हाथ में। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आगे का निसार साहब का क्या प्लान है? वो सियासत में ही रहेंगे या सियासत छोड़ देंगे? नहीं, अभी इंशाल्लाह रहमान मेरा सियासत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा, और ये जहां तक हो सके। देखिए, अब ये लोग बता रहे हैं कि निसार साहब अपोजिशन, देखिए जिन लोगों ने नजीर साहब को, या चुने, मैं तो नामिनेट नहीं करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे को जिन्होंने ऐवान पे भेज दिया है, उसको अकाउंटेबल लोग क्यों नहीं बना रहे? वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसको जो एक मुहावरा है उर्दू में, जब वो अंगूर पे वो लोमड़ी अंगूर को नहीं पहुंची तो उसने पर एक खट्टे, वही लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, उसको तो पकड़ो। अगर मैंने, तिलेल के लोगों ने कहा कि हमने जी एक तरफा वोट दे रहे हैं बीजेपी को, बिल्कुल हम खुश थे, जाइए उनको पूछिए। मैंने बोला ठीक है, आप लोगों ने अगर बतफाक राय किसी नुमाइंदे को चुनने का ये इरादा किया, हमारी तरफ से आपको मैदान खुला, हमने किसी को इंटरफेयर नहीं किया।
یا میرے ووٹ یہاں تلیل سے ہی نذیر صاحب نے اکثریت لے لی, وہ ووٹ کہاں سے ان کے حق میں آ گئی. اس کا مطلب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ بکتے ہیں, ان کے عادت ہے پہلے سے ہی 1000-2000 روپے میں وہ اپنے ایوان کو بیچتے ہیں اور ووٹ ان کے حق میں ڈال کے جتلا لیتے ہیں. اس نے بھی وہی ٹرینڈ رکھا ہے کہ جی مجھے 5 سال کچھ کرنا نہیں ہے, لاسٹ میں جا کر میں ان کو بوٹی ڈال دوں گا, میں اپنا کام نکالتا ہوں. یہ افسوس رہے گا ہمیں اس بات کا, بہت افسوس رہے گا. بہت بہت شکریہ نثار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دیں کہ ڈی پی اے پی کے سینئر لیڈر اور گریز کنسٹیچوئنسی کے جو ہے سینئر لیڈر ڈی پی اے پی کے اور کنسٹیچوئنسی انچارج نثار لون صاحب تھے. ان سے جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کی, گریز کی تعمیر اور ترقی پہ بات کی. اور فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نثار صاحب نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے, ان کا کہنا ہے کہ ان 2 سالوں میں گریز کے اندر کوئی تعمیر اور ترقی کا کام نہیں ہوا ہے. یہاں کا چنا ہوا جو نمائندہ ہے کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ بنے رہیے گا CNC کے ساتھ.